Good morning, student. I'm Professor Nancy Kansagra, and we are studying the subject MAD, Mobile Application Development. And in this subject, we are studying about the how you can develop Android application with Android concept. So in previous session, we study about the some constraint and the layout, how you can use view, how you can use view hierarchy, and hierarchy view का use करके आप उसको कैसे और better way में utilize कर सकते हो. We'll see that. And in this particular session, we are going to study about the layout editor and constraint layout and उसके जो elements हैं उनको कैसे use कर सकते हो actually and उसको कैसे use करना चाहिए. So the layout editor with the constraint layout is about how you can utilize your layout. So उसमें क्या क्या चीजें provided है. So it uses to connect UI element to the pattern layout and it use for the resize and position element, alignment जो भी आपके elements है उसको align करने के लिए आप use कर सकते हो. आपकी मार्जिन्स को एंड डायमेंशंस को एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो एंड एट्रीब्यूट्स को चेंज करने के लिए यूज कर सकते हो. एज यू कैन सी इन द राइट हैंड साइड दो अलग अलग एलिमेंट्स है. वन इज टोस्ट एंड अनदर वन इज काउंट. तो उनका अलाइनमेंट कैसे हो रहा है, उनको आप रीसाइज कैसे कर सकते हो, फिर काउंट की पोजीशन चेंज की है काउंट एलिमेंट की वो आप देख सकते हो. इनके मार्जिन्स एंड डायमेंशंस है उनको चेंज कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हो. ठीक है. So we are going to study about more detail कि आप इसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हो. So what is constraint layout? तो constraint layout क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है. तो आपका जो डिफॉल्ट लेआउट होता है आपके एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में उसको सपोर्ट करता है. व्यू ग्रुप होता है उनकी बेटर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और उनके लेआउट डिजाइन के लिए यूज होता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड constraint to determine the position and alignment of the UI elements. Means user interface elements हैं उनके regarding आपके position and alignments है उनके लिए भी आप use कर सकते हो. Constraint is a connection to another view and parent layout or invisible guidelines. उसके लिए भी use होता है constraint layout. तो जो constraint layout है उनके जो editors है उनके tool bars है उनके each and individual चीजें है वो कैसे डिफाइन होता है और उनका क्या मतलब है वो देखते हैं. सो एज यू कैन सी इन द फिगर यहाँ पे 6 चीजें मेंशन की है. फर्स्ट है फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है वो डिजाइन सरफेस को डिफाइन करता है. अगर आपको आपके डिजाइन पेन्स एंड ब्लूप्रिंट पेन्स को देखना है तो आप नंबर 1 को सिलेक्ट करके वहां से चेंज कर सकते हो कि आपको डिजाइन व्यू रखना है या आपको ब्लूप्रिंट पेन व्यू रखना है. दूसरा है ओरिएंटेशन इन एडिटर. मीन्स कि आपका जो आप मोबाइल लेआउट क्रिएट करते हो ठीक है तो उसको आपको पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप रखना है. क्योंकि जब भी हम मोबाइल फोन यूज करते हैं तो हम दो तरीके से यूज करते हैं कि आप उसको पोर्ट्रेट व्यू में आपका एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या तो आप लैंडस्केप में व्यू में आप अपना एप्लीकेशन यूज करते हो. जिस भी व्यू में आप उसको क्रिएट करना चाहते हो कि आप देखना चाहते हो कि बनने के बाद वो कैसे दिखेगा. सो आप ओरिएंटेशन एडिटर में जाके आपका एडिटर चेंज कर सकते हो. पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप रखना है. थर्ड है डिवाइस इन एडिटर. तो आपको अपने डिवाइस का प्रीव्यू देखना है कि कौन से डिवाइस में ये कैसा दिखेगा. तो आप थर्ड पैन में जाके वहां पे चेक कर सकते हो. वहां पे अपना डिवाइस चेंज भी कर सकते हो. जैसे यहाँ पे Nexus 4 सेलेक्ट किया हुआ है. आप अपना कोई और डिवाइस है उसको ऐड करके अगर वो सपोर्टेड है तो उसको यूज कर सकते हो एंड वहां से चेंज कर सकते हो. फोर्थ वन है एपीआई वर्जन इन एडिटर. तो आपको अपना एपीआई चूज करना है, एपीआई चेंज करना है तो वो आप वहां से फोर्थ नंबर है वहां से जाके आप उस टूल बार में जाके वहां से चेंज कर सकते हो. फिफ्थ वन इज थीम इन एडिटर. तो यू कैन चूज योर थीम फॉर द प्रीव्यू कि अभी आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो अभी आप उसको कौन सी थीम में देखना चाहोगे कि डार्क मोड में देखना है, व्हाइट मोड में देखना है या सिस्टम डिफॉल्ट में देखना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई थीम्स है वो सपोर्टेड है तो वहाँ पे आप ऐड करके या इंपोर्ट करवा के उसको यूज कर सकते हो. एंड लास्ट वन इज local in editor. So you can choose your language from the 6 layout. ठीक है. So ये 6 बेसिक मेन टूल बार है उसके 6 सरफेसेस या एडिटर्स है जिसका आप यूज कर सकते हो एंड आपके एप्लीकेशन को और मोर
रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल बना सकते हो। उसके बाद है कंस्ट्रेंट लेआउट टूल बार इन लेआउट एडिटर। अभी हमने लेआउट एडिटर के बारे में बात किया, तो कंस्ट्रेंट लेआउट टूल बार है वो यहाँ पे शो किया गया है। सो वहाँ पे 9 चीजें अवेलेबल है। क्या क्या है? पहला है शो, कि आपका कंस्ट्रेंट या तो आपके मार्जिन आपको देखने हैं तो आप शो में जाके क्लिक करके वहां से चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज है ऑटो कनेक्ट, तो ऑटो कनेक्ट आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, उसके लिए वहां पे है। तीसरी चीज है क्लियर ऑल कंस्ट्रेंट। अगर आपने ऑलरेडी कोई कंस्ट्रेंट बना के रखे हैं एंड सपोज आप नया कंस्ट्रेंट वहां पे लेना चाहते हो और प्रीवियस वाले रिमूव करना चाहते हो, सो यू कैन यूज दिस थर्ड वन, क्लियर ऑल कंस्ट्रेंट। सो वहां से आपके लेआउट में, उस पर्टिकुलर लेआउट में जितने कंस्ट्रेंट होंगे वो रिमूव कर देगा। फोर्थ वन है इनफर कंस्ट्रेंट। तो ये नया कंस्ट्रेंट आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो नया कंस्ट्रेंट जब क्रिएट करना होगा उस टाइम पे आप इस इनफर कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हो। फिफ्थ वन है डिफॉल्ट मार्जिन। यहाँ पे डिफॉल्ट मार्जिन सेट किया हुआ है 8, तो वो अपने आप ही सेट होके आता है। डिफॉल्ट मार्जिन इज देयर। 6 नंबर पे है पैक। पैक मतलब कि आपके जो एलिमेंट्स है उसको आपको किस तरीके से देखना है, पैक या एक्सपांड व्यू में, तो वो वहां से आप चेंज कर सकते हो। सेवेंथ वन है अलाइन। तो आपके जो भी सिलेक्टेड एलिमेंट्स है उसको अलाइन करने के लिए आप सेवेंथ नंबर का जो टूल अवेलेबल है कंस्ट्रेंट लेआउट में उसका यूज कर सकते हो। 8 पे है गाइडलाइंस। तो आपकी जो भी गाइडलाइंस अवेलेबल होती है उसको आपको वर्टिकल रखना है, उसको हॉरिजॉन्टल रखना है, और आपको कौन से व्यू में देखना है। विल सी फर्दर कि गाइडलाइंस कैसे शो होता है और वो कैसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन रखना है, वो आप वहां से डिसाइड कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज जूम कंट्रोल्स, कि आपने जो भी लेआउट क्रिएट किया है, आप जो भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, सपोज आप कोई बटन क्रिएट कर रहे हो तो उसको जूम इन करना है और उसको देखना है कि कैसा लग रहा है, जूम आउट करना है। सो यू कैन यूज द लास्ट वन। कंस्ट्रेंट लेआउट में ये 9 चीजें अवेलेबल है जिसका यूज करके आप अपने लेआउट को और बेटर बना सकते हो। तो ऑटो कनेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो ऑटो कनेक्ट क्या करता है? इसको इनेबल करता है एज वेल एज इसको डिसेबल भी करता है। सपोज आपने कोई एलिमेंट लिया है अपने लेआउट में एंड आप उसको ड्रैग कर रहे हो कहीं पे भी, तो अगर आपने वहां पे ऑटो कनेक्ट रखा होगा तो वो अपने आप उसको आपके लेआउट के अकॉर्डिंग, पेरेंट लेआउट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देगा, राइट। उसके लिए ऑटो कनेक्ट यूज होता है। एज यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे पिक्चर है वो थोड़ा ऊपर था, सो हमने उसको ऑटो कनेक्ट में डाला तो वो अपने आप उस स्क्रीन में फिट हो गया है, ठीक है। सो ऑटो कनेक्ट का यूज हो सकता है। कंस्ट्रेंट लेआउट हैंडल्स, हमने ये लेआउट तो भी देख लिया कि उसका जो टूल बार है वो कैसे कैसे यूज हो सकता है। कंस्ट्रेंट लेआउट हैंडल्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, 4 चीजें वो प्रोवाइड कर रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट जो होता है, ये एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज अवेलेबल है? तो रीसाइजिंग हैंडल, ये 4 कॉर्नर्स जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4, आप उनका यूज करके आपका जो भी हैंडल है उसको रिसाइज कर सकते हैं, जो भी कंस्ट्रेंट है उसको। सेकेंड थिंग कंस्ट्रेंट लाइन एंड हैंडल, मीन्स यहाँ से आपको उसको ऐसा एक्सपांड करना है, उसको इस साइड एक्सपांड करना है, सो यू कैन यूज दैट। थर्ड वन इज कंस्ट्रेंट हैंडल। So we can also use the constraint handle, कि हमारे जो बटन है या लेआउट है उसको आप कंस्ट्रेंट हैंडल के अकॉर्डिंग आप सेट करके उसका यूटिलाइज कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज द बेस लाइन, कि जो आप यहाँ पे 0 के नीचे देख रहे हो एक बेस लाइन सेट किया हुआ है, ठीक है। सो उसका यूटिलाइजेशन भी आप कर सकते हो। ये 4 बेसिक कंस्ट्रेंट लेआउट जिनका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है अलाइनमेंट बाय बेस लाइन। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा कि बेसलाइन हैंडल का यूज कर सकते हो टू सेट योर कंस्ट्रेंट। तो बेसलाइन एलिमेंट भी आप कर सकते हो। कैसे करना है? आपका जो भी एलिमेंट है या जो कंस्ट्रेंट है उसके नीचे क्लिक करके वहां पे ए बी करके ये जो ऑप्शन आ रहा है उसको बेसलाइन कंस्ट्रेंट बटन बोला जाता है, उसको सिलेक्ट करके एंड आप फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके एलिमेंट के साथ कनेक्टिविटी करवा के उसको आप सेम बेस लाइन पे सेट कर सकते हो। एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड की टोस्ट है एंड काउंट है, तो वहां पे हमने
बेसलाइन एलिमेंट को एक्टिवेट करके उनकी जो बेसलाइंस है उनको कनेक्ट करवा के सेम बेस पे लाया है। तो क्या हुआ, सेम अलाइन अलाइन हो गया, एक जैसा एलिमेंट बन गया बेसलाइन का। ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट पेन। तो एट्रीब्यूट पेन को अगर आप क्लिक करते हो तो ये ऑप्शंस ओपन होता है। एट्रीब्यूट पेन क्या क्या इंक्लूड करता है, तो इट इंक्लूड्स द मार्जिन कंट्रोल्स फॉर द पोजीशनिंग। तो हमने देखा कि हम पोजीशन को सेट कर सकते हैं, तो उनके मार्जिन कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं। एंड एट्रीब्यूट सच एज लेआउट विड्थ वो भी प्रोवाइड करता है, सो आप एट्रीब्यूट पेन का भी यूज कर सकते हो। एट्रीब्यूट पेन व्यू इंस्पेक्टर है यहाँ पे। आप जैसे एट्रीब्यूट पेन ओपन करते हो उसके साथ कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिशियल मिलती है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर पाओ। उसमें से फर्स्ट वन है वर्टिकल व्यू साइज कंट्रोल स्पेसिफिक लेआउट हाइट। आप अपने लेआउट की हाइट है वो वर्टिकली रखनी है कि हॉरिजॉन्टली रखनी है। वर्टिकल व्यू साइज कंट्रोल अवेलेबल है एंड हॉरिजॉन्टल व्यू साइज कंट्रोल अवेलेबल है। आपको आपके एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट में जो अवेलेबल है उसको कैसे रिसाइज करना है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अकॉर्डिंग टू साइज कंट्रोल, वो आप खुद से डिसाइड करके उसको उस तरीके से सेट कर सकते हो। एंड एट्रीब्यूट पेन क्लोज बटन अवेलेबल है, सो आप अगेन अगर आपको एट्रीब्यूट पेन व्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको क्लोज भी कर सकते हो। उसके साथ साथ ये जो लेआउट विड्थ एंड हाइट है, ठीक है, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल व्यू साइज कंट्रोल को सपोर्ट कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है लेआउट हाइट एंड लेआउट विड्थ। तो वो क्या क्या चीजें हैं और उनको कैसे चेंज करते हैं और उसके सिंबल्स क्या है और उसको कैसे साइज कंट्रोल के साथ वो फिट कर रहा है। अगर ऐसा सिंबल है जिगजैग वाला, सो दैट इज मेज कंस्ट्रेंट। एंड उसके थ्रू आप अपने एलिमेंट्स को एक्सपांड कर सकते हो टू फिल इट्स पेरेंट। जो पेरेंट कंट्रोल होता है उसको उस तक फिल आउट करने के लिए उस चीज को आप मैच कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हो। सेकेंड वन है एरोज है, राइट हैंड साइड एरोज, तो उसको wrap कंटेंट बोला जाता है। एंड wrap कंटेंट इज यूज टू श्रिंक द एलिमेंट टू एनक्लोज द कंटेंट। हमारा जो कंटेंट है उसको अगर आपको छोटा करना है, श्रिंक करना है, सो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द wrap कंटेंट कंसेप्ट। एंड अगर आपको फिक्स नंबर ऑफ डीपी मीन्स डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स, अगर आपको फिक्स नंबर ऑफ डीपी सेट करना है, सो आप ये जो चीज यहाँ पे अवेलेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर का, उसको यूज कर सकते हो। तो दोनों चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, wrap कंटेंट के सिंबल्स यहाँ पे है एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ डीपी के सिंबल्स यहाँ पर है। नाउ यू कैन सेट योर एट्रीब्यूट। ये सारे एक साथ भी कैसे पुटअप होंगे वो हम एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। तो सेट एट्रीब्यूट्स में क्या क्या चीजें हैं कि यू कैन व्यू एंड एडिट ऑल द एट्रीब्यूट्स फॉर गिवन एलिमेंट। First thing, you need to click that attribute tab. Second, you need to select element in design blueprint and component tree. Then you can change the most used attribute. आपने जो भी attributes वहाँ पे use किए हैं उसमें आपको कोई changes करने हैं, so you can do that over that. And then you have to click the top or the view more attributes bottom to see the change of that more attributes. So this is the example of the text view attribute, ठीक है। as you can see यहाँ पे attribute pane खुला हुआ है, यहाँ पे लेआउट एडिटर है और यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रेंट व्यू एडिटर के बारे में देखा वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे लेआउट विड्थ सेट कर सकते हो, लेआउट हाइट सेट कर सकते हो, ठीक है। wrap कंटेंट का यूज किया है, फिक्स्ड कंटेंट का यूज किया है एंड वो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली ये जो यहाँ पे हेलो टोस्ट एंड वो है वहाँ पे दिख रहा है कि वो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। You can also change the text color, you can also change the text style, you can also give the background to it and आपके अकॉर्डिंग आपको जो सेट करना है, आपको जिस तरीके से अपना एट्रीब्यूट सेट करना है, ठीक है, वो आप सेट कर सकते हो। देख सकते हो कि उसको ग्रेविटी सेट करके सेंटर में लाया है। तो ये एक सिंपल सा टेक्स्ट एट्रीब्यूट था, राइट। हमने यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू ऐड किया है, टेक्स्ट व्यू की वैल्यू 0 सेट की है एंड उसके ऊपर हम जो यहाँ पे जो भी सारे एट्रीब्यूट्स पढ़े कि वो कैसे यूज होता है, उसको कैसे सेट कर सकते हो उसके बारे में देखा।
वहां पे टेक्स्ट साइज सेट किया, फिर हमने प्रीवियसली अभी जो कंस्ट्रेंट पढ़ा उसको कैसे यूज हो रहा है वो देखा यहाँ पे, एंड उसका बैकग्राउंड भी चेंज किया, ये पोजीशन चेंज किया, राइट? so you can use according to your requirement. So this is the text view, और text view की वैल्यू है 0. होप यू विल अंडरस्टैंड कि एट्रीब्यूट्स को आप कैसे सेट कर सकते हो, कैसे यूटिलाइज कर सकते हो. उसके बाद है प्रीव्यू लेआउट्स. तो प्रीव्यू लेआउट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ओरिएंटेशन में अवेलेबल है. तो अगर आप ओरिएंटेशन में अगर आपको उसको जिस भी ओरिएंटेशन में देखना है, आपको एडिटर बटन पे जाना है, उसको चूज करना है, एंड यू कैन स्विच योर लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट. एंड अगर आपको उसको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में चेकआउट करना है, देन यू कैन use the editor button and you can choose your device over there. फिर क्रिएट लेआउट वेरिएंट है जो आपके लैंडस्केप में अवेलेबल है, वो कहाँ पे अवेलेबल है? तो आप एंड्रॉइड ओपन करोगे, एंड्रॉइड में एप्लीकेशंस है, वहां पे यू कैन चूज क्रिएट लैंडस्केप वेरिएंट, ठीक है? और वहां पे आपको एक फाइल मिलेगा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल. लैंड लैंडस्केप व्यू के लिए है, सो लैंडस्केप के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो. एप्लीकेशन ओपन करोगे, उसमें आरईएस ओपन करोगे, उसमें लेआउट ओपन करोगे, लेआउट में आपको यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल मिल रहा है. वो आप फाइल ओपन करके उसमें आपको जो भी एडिटिंग करनी है अकॉर्डिंग टू योर लेआउट वेरिएंट अवेलेबल, आप वहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर नीड वो आप चेंज कर सकते हो. एंड सपोज यू वांट टू चेंज इट फॉर द टैबलेट, कि सपोज आप टैबलेट यूज कर रहे हो, ये क्या था कि आप फोन यूज कर रहे हो, अभी आप टैबलेट यूज कर रहे हो, तो फॉर दैट यू कैन यूज क्रिएट लेआउट एक्स्ट्रा लार्ज वेरिएंट एंड एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल एक्स्ट्रा लार्ज वाला फाइल अवेलेबल होगा, उसको आपको यूज करना है. तो दिस आर द बेसिक थिंग्स कि जिसके थ्रू आप अपने कंस्ट्रेंट चेंज कर सकते हो एंड यूटिलाइज कर सकते हो. नाउ इवेंट हैंडलिंग. इवेंट हैंडलिंग इज अ वन टाइप ऑफ एक्टिविटी कि जो हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी इवेंट होता है उसके ऊपर, कि जो आपका यूजर इंटरफेस होता है उसके ऊपर आप क्लिक करते हो, टैप करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, सो उसके लिए इवेंट हैंडलिंग कंसेप्ट यूज होता है. एंड अगर आपके डिवाइस के कंटेक्स्ट में बोलो, तो जब आप जैसे एंड्रॉइड फोन है तो उसमें आपकी ट्रैकिंग एप्लीकेशन होती है, लाइक स्टेप ट्रैकिंग एप्लीकेशन है. आप वॉक कर रहे हो उस टाइम पे वो एक्टिवेट होता है, तो उस टाइम पे इवेंट जो अकर होता है बैकग्राउंड में, उसके लिए ये इवेंट हैंडलिंग कंसेप्ट यूज होता है. ड्राइव कर रहे हो, सपोज आप गूगल मैप्स का यूज कर रहे हो, राइट? सो ड्राइव कर रहे हो उस टाइम पे भी वहां पे कोई ना कोई इवेंट अकर हो रही है, उसकी वजह से वो वहां पे यूज होता है, तो उसके लिए इवेंट हैंडलिंग कंसेप्ट यूज होता है, एंड उसके लिए इवेंट हैंडलर का यूज होता है. So event handler is nothing but a method called an event handler that is triggered by a specific event and does something in response to that event. कोई इवेंट अकर हो रही है और उसके रिस्पॉन्स में आपको कोई आउटपुट मिल रहा है, उसको इवेंट हैंडलर्स बोला जाता है. यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग का एग्जांपल दिया गया है. लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो कि XML का अगर लेआउट है तो कैसा होगा. सिंपली अब एंड्रॉइड कॉलन ऑन क्लिक एंड शो टोस्ट, एंड वही चीज अगर जावा के थ्रू आप परफॉर्म करते हो इवेंट हैंडलिंग. इवेंट हैंडलिंग मींस ऑन क्लिक बटन यहाँ पे लिया गया है एंड उस पे शो टोस्ट लिखा है. सेम चीज हम जावा के साथ कर रहे हैं. सो पब्लिक वॉइड शो टोस्ट व्यू व्यू, आपने मैसेज को स्ट्रिंग में सेटअप करवाया और मैसेज क्या लिखा, हेलो टोस्ट, एंड अगेन नया एक टोस्ट क्रिएट किया इज इक्वल टू टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस मैसेज ड्यूरेशन. यहाँ पे आप फिर उस इवेंट को एक्टिवेट कर सकते हो. एंड सिमिलर चीज सेट क्विक इवेंट हैंडलर जावा में यहाँ पे सेटअप किया है. सो उसके लिए हमने एक बटन क्रिएट किया एंड बटन के साथ हमने अटैच कर दिया फाइंड व्यू बाय आईडी, एंड वहाँ पे आईडी के डिटेल्स सेटअप की है, एंड ये बटन यहाँ पे हमने कॉल करवाया, और उस बटन के साथ हमने यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर इवेंट भी कनेक्ट किया है, ताकि जब वो क्लिक करने जाएगा तो जावा में उसको लिसन भी करना पड़ता है. सो उसके लिए सेट ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे ऐड करवाया है, एंड उसको ऑन क्लिक के साथ कनेक्ट किया है. बाकी का सेम प्रोसीजर है जो हमने अभी प्रीवियसली देखा. so that are the event handling, okay, in different XML, Java,
एंड सेट क्लिक इवेंट हैंडल किया है, हैंडलर को हमने जावा में पुटअप किया है, उसके साथ ये यूज है। देन विल हैव द रिसोर्सेज एंड मेजरमेंट्स, कि हम जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, स्टैटिक डेटा है उसको आप अपने लेआउट में कन्वर्ट कर रहे हो, लाइक स्ट्रिंग्स है, डायमेंशंस है, इमेजेस है, मेन्यूज है, टेक्स्ट है, कलर्स है, स्टाइल्स है, एंड उसका लोकलाइजेशन है, आप उसको यूज कर रहे हो, तो उसके लिए रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट का यूज होता है। तो उसके लिए रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट का यूज होता है। तो विल सी कि कैसे कैसे आप कहाँ पे रिसोर्स फाइल आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल होगा, मीन्स जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो है वहाँ पे वेयर आर द रिसोर्सेज इन योर प्रोजेक्ट। सो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का पैन होता है वहाँ पे रिसोर्सेज में रिसोर्सेज फाइल स्टोर्ड होगा आरईएस फोल्डर में, ठीक है, आपको आरईएस फोल्डर मिलेगा, आपने जो भी एप्लीकेशन बनाया होगा यहाँ पे आरईएस फोल्डर अवेलेबल होगा, एंड उसमें आपके लेआउट के, व्यू के, स्ट्रिंग के रिसोर्स कोड्स अवेलेबल है। सो वो कौन से फाइल नेम से होंगे, अगर लेआउट का है तो यू कैन चूज एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन आर डॉट लेआउट के नाम से होगा। अगर व्यू का रिसोर्स कोड आपको चाहिए तो आर डॉट आई डी डॉट रिसाइकलर व्यू में होगा, एंड स्ट्रिंग का चाहिए सो अगर जावा का फाइल है तो आर डॉट स्ट्रिंग डॉट टाइटल से होगा, एंड अगर एक्सएमएल का है तो एंड्रॉइड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग और टाइटल में होगा। मेजरमेंट्स होंगे, ये होगी बात रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज के फाइल कहाँ पे अवेलेबल है। नाउ मेजरमेंट्स, तो मेजरमेंट्स के बारे में अगर देखो तो दो टाइप के मेजरमेंट्स है। फर्स्ट वन इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स, जो व्यूअर्स फॉर द व्यूज अवेलेबल है, एंड दूसरा है स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स विच इज फॉर द टेक्स्ट। बट अगर आप डेंसिटी डिपेंडेंट यूनिट्स यूज कर रहे हो, डिवाइस डिपेंडेंट यूनिट्स यूज कर रहे हो, सो उसको डायरेक्टली एक्चुअल पिक्सेल्स में या तो एक्चुअल मेजरमेंट्स में या पॉइंट्स के थ्रू सेट नहीं करोगे, एंड उसको जो प्रॉपर मेथड है उसके साथ अगर सेट करोगे so then it will be a beneficial one. You can use density independent pixels for that. That is all about today's session. If you guys have any doubt regarding today's session, you can put your question in below comment box. Thank you so much.